आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिलोलिज्म है। हमें आज सिलोलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि सिलोलिज्म क्या होता है। तो सिलोलिज्म का हिंदी होता है न्याय निगमन। सिलोलिज्म का हिंदी होता है न्याय निगमन। सिलोलिज्म रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो हम पहचानेंगे कैसे कि सिलोलिज्म या न्याय निगमन का क्वेश्चन कौन सा है। तो न्याय निगमन का क्वेश्चन को पहचानने के लिए हम वैसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ कथन दिया हुआ रहे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है कि कुछ एल जेड हैं, कुछ एल टी हैं, और फिर उसके बाद कथन ये दे करके उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। जैसे सभी जेड एल हैं या कोई टी जेड नहीं है, और इन निष्कर्ष को फिर चार ऑप्शन दिया हुआ रहता है। अब इसमें से बताना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे मेरा ऑप्शन है कि केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। अनुसरण करना मतलब यहाँ पे कि केवल निष्कर्ष वन सही है, मतलब हमको देखना है इस कथन से हमको पहचानना है कि निष्कर्ष वन सही है, मतलब सभी जेड एल हैं, ये हमको पहचानना है कि सही हैं। दूसरा ऑप्शन है निष्कर्ष वन और टू दोनों अनुसरण करता है, मतलब ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। अगर दोनों निष्कर्ष सही होगा तो ये मेरा आंसर होगा। अगर निष्कर्ष तीसरा है केवल निष्कर्ष वन, मतलब सिर्फ दो, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, मतलब सिर्फ निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा, पहला गलत होगा। अगर पहला गलत होगा सिर्फ दूसरा सही होगा तो ये ऑप्शन होगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। और चौथा ऑप्शन है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगर दोनों का दोनों निष्कर्ष गलत होगा तब हम कहेंगे कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये निष्कर्ष सही है कि ये निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष कहने का मतलब है, इसका इंग्लिश होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन दे दिए कि कुछ एल जेड है और कुछ एल टी है, अब उसके बाद से हमको निष्कर्ष दे दिया है दो गो। अब हमको पहचानना है, हमको खोजना है कि ये वाला निष्कर्ष सही है कि ये वाला सही है कि दोनों सही है। तो इस निष्कर्ष को पहचानने के लिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है, हमको एक वेन डायग्राम क्या आना चाहिए, वेन डायग्राम हम इस कथन के हिसाब से हम वेन डायग्राम बनाएंगे, और उस वेन डायग्राम के आधार पे हम बताएंगे कि हमारा ये निष्कर्ष सही है और ये निष्कर्ष सही है। कौन सा निष्कर्ष सही है, किसके हिसाब से हम बताएंगे, तो ये जो हमारा कथन दिया हुआ है इस कथन के हिसाब से हम वेन डायग्राम बनाएंगे, और वेन डायग्राम बनाने के बाद हम बताएंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है। और उसके हिसाब से तो अब मेरा ये न्याय निगमन, मतलब कि ये जो हमारा टॉपिक का नाम है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म में हमें कुछ वर्ड दिया हुआ रहता है। जैसे पहला वर्ड हमको दिया हुआ है ऑल। ऑल मतलब होता है सभी, हिंदी में होता है सभी। मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि सभी, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सभी जेड एल हैं, या आपका इधर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जैसे सभी ओ सी हैं, कुछ या कोई नहीं, या मतलब तीन या चार वर्ड आएंगे आपका इसमें। तो हमको वेन डायग्राम बनाने के लिए, जो हम वेन डायग्राम बनाने का जो हमारा विधि है, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए इस सिलोलिज्म के क्वेश्चन में चार वर्ड हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है सभी, दूसरा है कुछ, तीसरा है कुछ नहीं, और चौथा है कोई नहीं। चार वर्ड है। अब इन चारों वर्ड पे ही पूरा सिलोलिज्म का क्वेश्चन है जो टिका हुआ रहता है। एक अगला वर्ड भी होता है जो दिया हुआ रहता है या तो निष्कर्ष वन सही है या तो निष्कर्ष टू सही है, या तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो मेन टॉपिक है उस पर हम कवर करते हैं। तो हम समझ गए सिलोलिज्म क्या होता है। तो सिलोलिज्म से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि सिलोलिज्म का क्वेश्चन कैसा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन
जिसमें आपका कथन दिया हुआ है, जैसे इसमें है, ये दो कथन दिए हुए हैं और कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। उन दोनों निष्कर्ष के हिसाब से यही दोनों निष्कर्ष के हिसाब से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, मान लीजिए कि आपका सी ऑप्शन सही होगा तो आपका जो आंसर होगा उसमें आपका सी मारना है कि सी मेरा सही है। और बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे ये भी हमारा सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है, जैसे कोई ए बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, ये दोनों कथन हो गया। इन कथन के बाद ये देखिए, ये हमारा निष्कर्ष हो गया, जैसे कुछ सी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। उसके बाद 4 ऑप्शन हमें दे दिया है यहाँ पे कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब है, अभी हम बनाने के लिए नहीं बता रहे हैं, अभी हम बस ये बता रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन हम कैसे पकड़ेंगे, क्वेश्चन को समझना कैसे है। बनाने का मैं बाद में बताऊंगा, बनाने का बताऊंगा तब बनाने के लिए आपको आएगा। अभी बस ये समझिए कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ये ऑप्शन, ये कथन दे दिया है दो, और दो कथन, मेन कथन को हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कथन को पढ़कर क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, वेन डायग्राम बना लिए। और वेन डायग्राम को देखकर निष्कर्ष का सही गलत पता लगाना है। मतलब कहने का मतलब है कि हम कथन को पढ़ के, जैसे ये दो कथन है, कोई ए बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, तो इन दोनों कथनों को पढ़ के हम क्या करेंगे, तो कथनों को पढ़ के हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। और वेन डायग्राम जब बन जाएगा तो वेन डायग्राम को देख के हमको निष्कर्ष का पता लगाना है कि ये निष्कर्ष सही है कि नहीं, या ये सही है कि नहीं, या ये गलत है ये सही है, या ये सही है ये गलत है। और उन दोनों के हिसाब से हमको इसमें टिक करना है। मान लीजिए ये गलत होगा तो हम बोलेंगे कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब इसके हिसाब से हमको कोई एक ऑप्शन मारना है इसमें चारों ऑप्शन में से। तो मेरा मेन मतलब यहाँ पे यही है कि हमें वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। कथन को पढ़ने के बाद हमें क्या करना आना चाहिए, वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो अब मेरा वेन डायग्राम बनाने हमको पहले सीखना है। क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें हमको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए कि हम कथन को पढ़ के हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओ सी या ए बी पे ही आधारित क्वेश्चन रहे, कोई भी वर्ड दिया हो रहे। जैसे ये देखिए, सभी फूल पौधेलियाँ हैं, सभी पौधेलियाँ डंठल है, दो कथन दे दिया है। अब इन दोनों कथनों को पढ़ के हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। और वेन डायग्राम बनाने के बाद हम ये दोनों निष्कर्ष को चेक करेंगे कि हमारा निष्कर्ष सही है कि नहीं है, या ये सही है ये सही है, दोनों सही है, या एक सही एक गलत है। और उसके बाद फिर हम ऑप्शन को टिक मारेंगे कि हाँ मेरा सी ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। अब हम वेन डायग्राम के आगे चलते हैं। तो सिलोजिज्म में मैंने बताया आपको कि इसमें 4 चीज़ आता है। सबसे पहला कि दिया हुआ रहेगा सभी, दूसरा है कुछ, तीसरा है कुछ नहीं, चौथा है कोई नहीं। तो अगर कहीं भी आए तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सभी का मतलब होता है 100%। सभी का मतलब कितना होता है, 100%। कुछ का मतलब होता है जीरो से हल्का ज़्यादा, जीरो से हल्का ज़्यादा कितना होगा, 0.01 से 99% तक अगर कोई बात सही है तो उसको हम कुछ के अंतर्गत रखते हैं। कुछ नहीं का मतलब कि कुछ है और कुछ नहीं है। हम बोलेंगे कुछ नहीं है का मतलब क्या, कि कुछ है और कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब भी वही हो जाएगा कि 0.01 से लेकर के 99% के बीच में। और नो, कोई नहीं,
कोई नहीं का मतलब हो गया, ये भी 100%, ये भी बात अपने आप में, मतलब कि कोई कहता है कि आज कोई बंदा घर नहीं आ रहा है, तो हम कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे कि आज 100% चांस है कि कोई नहीं आएगा। तो इसमें हम वही होता है, कोई नहीं का मतलब ही 100% होता है, लेकिन ये नकारात्मक रूप में होता है। नकारात्मक मतलब निगेटिव, नकारात्मक मतलब कि आज हम कह रहे हैं कि हाँ कन्फर्म है कि कोई नहीं आएगा। सभी का मतलब क्या हो जाएगा, 100%। ये 100% किस में होगा, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। जैसे हम बोलेंगे क्या कि आज हमारे घर के आज हमारे घर के सभी परिवार गया आएंगे। तो मतलब सभी का मतलब 100%, सभी परिवार हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, बहन है, पापा हैं, मतलब सभी का सभी आएंगे। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि सभी परिवार घर आएंगे, मतलब 100% हम श्योर हैं, पॉजिटिव हैं कि हाँ सभी लोग आएंगे गया। हम करेंगे कि आज हमारे घर के कुछ लोग आएंगे, तो कुछ के मतलब कि हमारे घर में मान लीजिए कि 5 लोग हैं, तो 5 लोग में हम बोल रहे हैं कि आज हमारे घर के कुछ लोग आएंगे गया। तो मतलब कि हो सकता है कि 5 में से 4 आ जाए, हो सकता है कि 5 में से एक ही आए। तो इसीलिए इसको जीरो से ज़्यादा 0.01% से 99% के बीच में रखा जाता है कि हो सकता है एक आदमी भी आए, हो सकता है भी 4 आदमी भी आए, लेकिन 5 के पाँचों नहीं आएंगे, क्योंकि पाँचों आते तो हमारा क्या होता है 100%, मतलब ऑल वाला कहानी लगता। सम नोट का भी मतलब वही है कि आज हमारे घर के कुछ लोग नहीं आएंगे। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग नहीं आएंगे, इसका कहने का मतलब है कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं भी आएंगे। हम अगर जैसे बोलते हैं कि आज हमारे घर के कुछ लोग गया नहीं आएंगे, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे घर के कुछ लोग नहीं आएंगे, मतलब कुछ लोग आ भी सकते हैं और कुछ लोग तो नहीं भी आए। मतलब कि कुछ लोग नहीं आने का मतलब है एक लोग भी नहीं आ सकते हैं, 3 लोग भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों नहीं आ सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि आज हमारे घर के कोई नहीं गया आएंगे, किन्हीं को नहीं गया आना है, मतलब कि हम 100% श्योर हैं कि किन्हीं को गया नहीं आना है। तो ये 4 शब्द से सीख जान लिया आपने कि ऑल का मतलब क्या होता है। 100% जब हम पॉजिटिव रहेंगे किसी बात को लेके, एकदम 100% श्योर रहेंगे, तो 100 ऑल का वर्ड प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हमारा मेन काम है वेन डायग्राम बनाना। अब वेन डायग्राम का अब इस वर्ड को अब हम यूज करेंगे वेन डायग्राम बनाने में। तो हमने यहाँ पे चार 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें हमने 4 चीज लिया है। जैसे एक, अब हम वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। जैसे सभी ए बी हैं, मतलब क्या हो गया कि सभी ए, मतलब मान लीजिए कि हम ए बना लिए ऐसे, ये हमारा ए हो गया। तब इस सारा का सारा ए, मतलब 100% ए, पूरा का पूरा 100% ए क्या है, बी है। तो हम ऐसे बी बना देंगे। इससे क्या सिद्ध हो गया कि पूरा का पूरा जो ए है, ऐसे देखिए हम कर देते हैं, ये पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, पूरा का पूरा ए है, मतलब 100% ए है, जो क्या है, बी है। तो इसका वेन डायग्राम बनाना सीख लिए। सभी ए बी है, मतलब पूरा का पूरा ए बी है, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अगला है कुछ ए बी हैं। अब है यहाँ पे कुछ का मतलब है कि पूरा का पूरा नहीं, 0.01 से लेकर 99% तक। मतलब कहने का मतलब है कुछ ए बी है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा ए को हम बी के अंदर डाल देंगे, सारा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लगा हुआ है। कुछ का मतलब है कि 0.01% से 99%। कहने का मतलब है कि कुछ ए, मतलब मान लीजिए हम ए बना दिए ऐसे। अब ये कुछ या तो इतना ए भी बी हो सकता है, इतना सा ए ही बी है, या ऐसे भी कर सकते हैं, इतना मान लीजिए ए है तो ये इतना ए भी बी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा ए बी नहीं होगा। अगला है, अब देखिए नकारात्मक वाला है, नहीं वाला है, नहीं वाला को सबसे अच्छे से समझना है। इसमें कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, फिर भी वही है, कुछ नहीं वाला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर वाला, कुछ नहीं मतलब इसमें कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग समझेंगे,
कुछ ए बी नहीं है। तो पहले हम ए को बना देते हैं। ए को बना दिए, ऐसा एक घेरा में डाल दिए। अब कह रहा है कि इसमें से कुछ ही ए है जो बी नहीं है। मतलब ये पूरा ए में से मान लीजिए कि इतना पार्ट ही पूरा का पूरा ए है जो बी है, लेकिन इतना पार्ट है जो हम लाल कलर से रंगे हैं, इतना पार्ट ही क्या है, बी नहीं है। तो इसको हम ऐसे कट कुट कर लगा देंगे निशान कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब कुछ ए बी होगा इसमें। अगला है कोई ए बी नहीं है। ये तो पूरा का पूरा नकारात्मक है कि कोई भी ए है जो बी नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि कोई भी ए बी नहीं है। तो ए हम ऐसे डाल देंगे। क्या कह रहा है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो कोई भी ए बी नहीं है मतलब ए अलग होगा, बी अलग होगा। कोई भी है, अगर कुछ रहता तब इसमें हम लोग सटाते उठाते हैं, लेकिन कोई भी ए बी नहीं है। तो ये दोनों मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों अलग है, अलग अलग। तो ये वेन डायग्राम बनाना आपने सीखा। फिर से एक बार आ जाइए। पहला कह रहा है कि सभी ए बी हैं। तो ये पूरा ए को हम बी के अंदर डाल दिए, सभी ए बी हो गया। कुछ ए बी है, तो कुछ ए है जो बी हो गया। ये इतना ए मतलब ये ए का भी इतना पार्ट है जो बी के अंदर जा रहा है, ए का इतना पार्ट है जो बी के अंदर जा रहा है। मतलब कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है। मतलब कि ए का कुछ पार्ट जो इतना पार्ट है जो बी नहीं है, बाकी हो सकता है, बाकी पूरा है, इतना ही भाग बी नहीं है। और चौथा है कोई भी ए बी नहीं है। तो कोई भी ए बी नहीं है, इसको हम काट देंगे, मतलब कि कोई भी ए बी नहीं है। तो ये जो हमने इसी को कहते हैं, ये जो हमने बनाया इस कथन के हिसाब से, ये जो हमने गोल घेरा करके ए बी ऐसे करके लिखा, तो इसी कथन को हम वेन डायग्राम, इसको क्या कहेंगे, ये सब पूरा चीज़ को क्या कहेंगे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये जो हमारा है ये पूरा वेन डायग्राम कहलाता है। ये कथन है, कथन के बाद ये वेन डायग्राम बना है। अब इस वेन डायग्राम को जो हम बनाए हैं उसके बाद ये जो निष्कर्ष है हमारा, जैसे ये कथन दिया हुआ है, तो इस कथन से हम क्या करेंगे, ऐसा वाला हम, जैसे ये कथन दिया हुआ था तो इस कथन से हम ऐसा वेन डायग्राम बनाना सीखें। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में भी वैसा ही हम लोग, ये कथन दिया हुआ है, इस कथन कुछ एल जेड है, कुछ एल टी है, तो इस कथन से हम क्या करेंगे, ऐसा वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। और इस ऐसा वाला वेन डायग्राम से हम चेक करेंगे निष्कर्ष को कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। और उसके बाद हम आंसर मारेंगे ए बी सी डी, जो भी आंसर होगा। तो और हम लोग देख लेते हैं, अभी हमने 4 बताया है, कुछ और देख लेते हैं वेन डायग्राम से, कथन से वेन डायग्राम बनाना। तो अभी ये क्वेश्चन है, जैसे इसको भी हम बना के चेक करेंगे। जैसे इसमें है कि सभी ए बी है, इसका हम कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, सभी ए क्या है, बी है, तो हम ऐसे ए बना देंगे। अब क्या कह रहा है कि पूरा ए को हम ऐसे गोल घेरा में रख देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ बनाओ उसको वेन डायग्राम में गोला में ही रखा जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पूरा का सभी है, सभी मतलब क्या बताए थे, 100%, मतलब 100 का 100 ही पूरा 99% कहते हैं तो थोड़ा माना छूट भी जाता, लेकिन सभी ए बी है, मतलब पूरा का पूरा ए है जो क्या है, बी है। तो ये पूरा ए को हम किसके अंदर डाल देंगे, ऐसे करके एक हम पूरा बड़ा गोला बनाए हैं, इस बी में डाल देंगे। कहने का मतलब है कि इस, मान लीजिए कि इसको हम अलग बनाते हैं, तो ये पूरा ए हमारा यहाँ पे रहता। जैसे मान लीजिए कि कैसे एग्जांपल दें, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे ये ए है और ये बी है। हाँ, अब जैसे ये देखिए, ये समझिए, क्वेश्चन कर रहा है सभी ए बी हैं, तो ये हमारा मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है।
क्वेश्चन कर रहा है सभी ए बी हैं, तो ये पूरा का पूरा ए उठा करके हम क्या कर देंगे, बी में डाल देंगे। तो बी में डाल देंगे तो हो गया ना, सभी ए क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए बी लिखा हुआ जो झट गया है, लेकिन ये बड़ा वाला गोला क्या है, बी है। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा का पूरा ए किसके अंदर आ गया है, बी के अंदर आ गया है। तो ये ऐसा ही होता है, लेकिन क्या है कि कॉपी पे हम लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। तो ये पूरा का पूरा ए मतलब 100% सभी ए बी है, मतलब पूरा का पूरा ए पूरा 100% किसके अंदर चल जाएगा, बी के अंदर चल जाएगा। फिर कह रहा है सभी बी ए हैं, तो अब सभी बी ए हैं। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सभी बी। अब ये मान लीजिए एक और लेके चलते हैं, सभी बी ए हैं। एक हम ये छोटा फाड़ते हैं, एक हम ये बड़ा फाड़ते हैं। सभी बी ए हैं। अब ये बड़ा वाला सभी बी ए हैं, तो बी तो छोटा होगा तभी तो पूरा का पूरा ए के अंदर जाएगा। तो सभी बी, ये हम ले लेते हैं छोटा वाला को बी और बड़ा वाला को ए। तो सभी बी क्या है, ए हैं। तो ये हम ए रख दिए, ये पूरा का पूरा बी क्या हो गया, ए बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, ये पूरा का पूरा बी कहाँ चल गया, गोल नहीं है, गोल अपना देख लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा जो बी है, ये बी किसके अंदर चल गया, ए के अंदर चल गया। तो सभी बी क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे फिगर बनाएंगे, तो सभी बी हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सभी बी क्या है, ए हैं, तो सभी बी बड़ा वाला ए के अंदर चल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को बनाना रहता है। अब बार बार ये कागज़ फाड़ फाड़ के हम नहीं दिखाएंगे, खुद से समझना है कि सभी बी ए हैं तो कैसे बनाएंगे। ये पूरा बी को हम क्या करेंगे, ऐसे अगर क्वेश्चन देगा सभी बी ए हैं, तो ये पूरा बी को हम ऐसे करके ए के अंदर डाल देंगे। अब है कह रहा है कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कहेगा कुछ ए बी हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वेन डायग्राम। तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको सभी कुछ ए बी हैं, तो ये कुछ ए हो गया और कुछ बी ले लेते हैं। ऐसे गोल तो होगा नहीं, गोल के लिए तो हाथ से बनाना पड़ेगा। अब हम कुछ ए बी हैं, तो ये कुछ ए को हम क्या करेंगे, बी के साथ ऐसे कर दें, मिला देंगे। तो ये कुछ ए का हिस्सा बी के साथ मिल जाएगा। जैसे ये कुछ ए का हिस्सा, जैसे मान लीजिए ए इतना है और बी इतना है, तो कुछ ए का चल जाएगा, बी में चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। पूरा नहीं जाएगा, पूरा सभी ए बी हैं तो ये पूरा का पूरा ए बी के अंदर जाएगा। सभी बी ए हैं तो ये पूरा का पूरा बी ए के अंदर जाएगा। अब कुछ ए बी हैं, तो ये देखिए कुछ बाहर भी रह रहा है, बी वाला हिस्सा, कुछ ए वाला हिस्सा बाहर रह रहा है, मतलब दोनों का कुछ कुछ हिस्सा सटेगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ ए बी हैं तो ए ऐसे बना लेंगे। अब इसका कुछ हिस्सा, तो कुछ ए बी हैं तो इसका कुछ हिस्सा ए, ये बी, मतलब कि ये वाला हिस्सा दोनों का क्या है, हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी हैं। ये भी हम इसको कह सकते हैं कुछ बी ए हैं। इससे हमको दो निष्कर्ष निकल जाता है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं। कह रहा है कुछ ए बी नहीं हैं, तो ये तो वही वाला बात हो गया, कुछ ए बी नहीं है जो इधर पढ़ाए थे कि ए हम ऐसे बना देंगे। अब इसमें से कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा बी नहीं होगा, इतना हिस्सा बी नहीं होगा, तो बी नहीं है तो नकारात्मक कर देंगे। मतलब कुछ ए बी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा हिस्सा बी हो सकता है, लेकिन इसमें से कुछ ही हिस्सा नहीं है। इतना हिस्सा हो सकता है बी, लेकिन कुछ हिस्सा बी नहीं है। अभी इतना समझ लीजिए, कुछ ए में से कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा बी नहीं है, तो बी लिख करके कटकुट मार दिए कि कुछ ए बी नहीं है। अगला है कोई भी ए बी नहीं है, ये भी पूरा नकारात्मक है, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी ए बी नहीं है।
तो बी नहीं है, ए अलग बी अलग, कोई संबंध नहीं है दोनों में, 0% कटकुट कोई भी है, बी नहीं है। अभी एक एक लाइन वाला निष्कर्ष का हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखे। अब यहाँ पे देखिए, अब जो क्वेश्चन जैसे आता है, अब इसमें 3 गो वेन डायग्राम है, 3 गो है, अब इसमें हम बनाएंगे। तो पहला कथन कहता है कि सभी ए बी हैं, तो कैसे बनाएंगे, सभी ए, तो ए ले लेते हैं पहले, पूरा का पूरा ए, सभी ए मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, बी है, तो सभी ए को हम ऐसे करके बी बना दिए, मतलब ये पूरा का पूरा ए को ले जा करके बी के अंदर रख दिए। फिर क्या करा, सभी बी सी हैं, ये पूरा का पूरा बी क्या है, सी है, तो सी हो जाएगा ऐसे, पूरा का पूरा बी क्या हो जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा। फिर कर रहा क्या कह रहा है, सभी सी डी हैं, तो ये पूरा का पूरा सी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो गया, सभी ए बी हैं, सभी ए हो गया जो बी हो गया, सभी ए बी के अंदर आ गया, तो सभी ए बी हैं, ये बन गया इतना, सभी बी सी हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो पूरा का पूरा बी क्या है, सी है, तो पूरा पूरा बाहर को इसको बना देंगे सी, और इसके अंदर रहेगा ए और बी। फिर क्या करें, सभी सी डी हैं, इसको कैसे समझेंगे, तो हम एक पन्ना फाड़ के देखते हैं समझाने के लिए। हम सबसे छोटा ले लेते हैं, ए हो गया ए, इसके बाद हो गया बी, इसके बाद हो गया सी, और बड़ा वाला क्या है, डी। अब क्या कह रहा है, सभी ए क्या है, बी है, तो ए को हम क्या करेंगे, बी, ए को हम बी के अंदर डालेंगे, मतलब बी बड़ा रहेगा ए छोटा रहेगा, जैसे ये हम बनाए हैं, ए हो गया अंदर, बी बाहर, जैसे ये ए है जो इसके, ए इसके अंदर चल जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, और बी रहेगा बाहर उसके नीचे, मतलब ए है, अब ये वाला है जो कागज है ए है, ये कागज बी है, तो सभी ए बी हैं, तो पूरा का पूरा ए किसके अंदर चल जाएगा, बी के अंदर चल जाएगा। तो अब फिर क्या कह रहा है, सभी बी सी हैं, अब ए को हमको मतलब नहीं है, ए का इतना ही कहानी खत्म हो गया, अब लेकिन इसको हम ए को हटाएंगे नहीं, ए तो इधर ही रहेगा ना, अंदर ही रहेगा ना। फिर कह रहा है सभी बी सी हैं, ई बी है, और ई वाला देखिए कागज मेरा सी है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी बी सी हैं, तो सभी बी, ये बी वाला है और सी है, तो सभी बी को हम सी के अंदर डाल दिए। फिर क्या करा, सभी सी डी हैं, तो ये बड़ा वाला कागज मेरा क्या है, डी है मान लेते हैं, तो सभी सी मेरा डी है, ऐसे हो गया। लेकिन ये गोल गोल नहीं बना है, गोल गोल हम लोग कॉपी पे बना लेंगे, बस समझने के लिए है कैसे हम लोग कर रहे हैं। सभी ए बी हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ए ऐसे पारेंगे, मतलब एक ए ऐसे पार देंगे और उसको बी के अंदर डाल देंगे, मतलब बी एक बड़ा पारेंगे, बाहर लिख देंगे बी, इसका मतलब क्या हो गया, सभी ए बी हैं। फिर सभी बी सी हैं, तो ई बी है, इस सी के अंदर चल जाएगा, कहने का मतलब वही है ना, ये पूरा बी इसके बाहर रहेगा, सी इसके बाहर ही है ना, ई वाला पॉइंट ए है, ई वाला है जो कागज ए है, ई कागज बी है, ई कागज सी है, ई कागज डी है। तो क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन क्या था, सभी ए बी हैं, तो ये पूरा कागज ए है जो बी के अंदर है, मतलब पूरा का पूरा ए 100% बी के अंदर है। सभी बी सी हैं, तो पूरा का पूरा बी 100% सी है, तो पूरा सभी का सभी बी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा बी 100% सी के अंदर आ गया। सभी सी डी हैं, तो पूरा का पूरा सी 100% किसके अंदर आ जाएंगे, डी के अंदर आ जाएंगे। तो ये अभी हम बस वेन डायग्राम बनाना बता रहे हैं, ये जो हमारा बना है क्या है, ये वेन डायग्राम। अगला है कि सभी, अगला फिर है, अब इसमें कुछ चेंज है, इसमें सारा सभी वाला था सभी, अब इसमें कुछ अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग वाला को भी हम वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो क्या है, सभी ए बी हैं, तो अब हम कैसे बनाएंगे, इसी का जैसा, पहला तो सेम है, सभी ए बी हैं, तो सभी ए हम ऐसे ले लिए, और सभी ए को हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे, तो सभी ए है जो बी हो गया, कहने का मतलब इतना वाला कहानी हो जाएगा सिर्फ, ये ए है और ये बी है, तो क्या करा, सभी ए बी हैं, तो पूरा का पूरा ए है, पूरा का पूरा ए को लेकर के बी में रख दिए, ठीक है, इतना कहानी हो गया हमारा। ए सभी ए बी के अंदर आ गया, मतलब ए अंदर है बी बाहर है। फिर करा कुछ ए सी है, अब क्या हो गया, अब देखिए, अब यहाँ पे कहानी में चेंजिंग आया कि सारा का सारा ए है जो सी नहीं है, इस ए में से कुछ ही ए है जो सी है,
तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि सी को हम पूरा अंदर नहीं डाल देंगे। हम लोग पूरा, मान लीजिए पूरा कागज़ मेरा सी है, तो इस सी का पूरा कागज़ ये जितना है ना, ये ऐसे ये पूरा का पूरा कागज़ सी है, तो इसका कुछ ही हिस्सा हम लोग ए में टच कराएंगे, जिससे हमको क्या पता चलेगा कि कुछ ए सी हैं। तो ये पूरा ये सी है कागज़, तो इस कागज़ का कुछ हिस्सा हम लोग ए में टच कराएंगे, ऐसे पूरा का पूरा हिस्सा। अब ये हमारा देखिए, पूरा कागज़ हमारा छोटा वाला कागज़ पूरा ए था, तो पूरा ए में हम सी को नहीं टच करवा रहे हैं, इसका कुछ ही हिस्सा हम सी में टच ए में टच करवा रहे हैं, सी का कुछ हिस्सा ए में टच करवा रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे, क्या कुछ ए सी हैं, तो ये पूरा हम इसके अंदर नहीं डाल देंगे, इसका कुछ ही हिस्सा ऐसे करके कि इसका कुछ ए सी हैं, हो गया ना। पूरा का पूरा ए सी नहीं है, कुछ ए सी हैं। फिर कह रहा कुछ बी सी हैं, तो ये तो भाई बन ही गया, कुछ बी सी है। अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं दूसरा तरीके से, ए हम सभी ए बी हैं, तो सभी ए को हम ऐसे बी डाल देते हैं। फिर कह रहा है कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी सी हैं, तो हम ऐसे हम रखते हैं, सी यहाँ पे रखते हैं तो गलत हो जाता ना, क्योंकि कुछ ए भी तो सी है ना, तो ए भी सी है कुछ बी भी सी है, तो हम इसको दोनों में सटा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे होगा ना, तभी तो हमारा कुछ ए भी सी हो गया। पूरा का पूरा बी भी सी नहीं है, कुछ ए सी है कुछ बी सी है। सारा सभी रहेगा तो ऐसा बनेगा, कुछ रहेगा तो ऐसा बनेगा। जैसे सभी ए बी हैं, तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर रखा गया। फिर कह रहा है कुछ ए सी हैं, तो कुछ ए सी हैं। फिर कुछ बी सी हैं, तो पूरा का पूरा बी है जो सी नहीं है, कुछ ही बी है जो सी है। तो इसको भी हम पूरा सटाएंगे नहीं, हल्का बाहर की ओर रखेंगे क्योंकि पूरा नहीं है। और कुछ निष्कर्ष देखते हैं, कथन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रहेगा कि कथन कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो दो को हम पहले पढ़ेंगे, पेड़, अब कागज़ पे बनाते हैं। कोई कागजवा मान लीजिए मेरा पेड़ है, और ई कागजवा मान लीजिए मेरा पौधा है। तो क्या कह रहा है कि कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। अगर कुछ भी रिलेशन रहता, मतलब 0%, बताया था ना कि नहीं है का मतलब 100% नकारात्मक बोल रहा है। कोई भी पेड़ अगर रहता, कुछ पेड़ पौधा नहीं है, मतलब कि कुछ होने का चांस था। कोई और कुछ में बहुत अंतर होता है। कोई भी का मतलब हो कि कोई नहीं, 100% नहीं, 100% नहीं, मतलब 0 कुछ नहीं होगा। अब कुछ भी का रहता तो इसमें कुछ हो सकता है, मतलब 0.1 से लेकर के 99% तक संभावना है। जैसे हम कहेंगे कि कुछ लोग गया, मेरे परिवार के कुछ लोग गया आए हैं, तो क्या इसका कहने का मतलब है कि कुछ लोग गया आए हैं, मतलब कि 5 आदमी में से कुछ लोग आए हैं, एगो भी आ सकते हैं, दो को भी आ सकते हैं। हम कहेंगे कोई भी नहीं गया आए हैं, मतलब 100 के 100% नहीं आए हैं। तो यहाँ पे वही है ना कि कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई भी पेड़ पौधा नहीं है का मतलब है कि पेड़ है और ये पौधा है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, तो 100% नहीं है, मतलब कि ये पेड़ है ये पौधा है, तो सब अलग अलग होगा। कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, नहीं पेड़ पौधा हल्का सा भी मिलेगा नहीं। तो इसका कैसे बनाएंगे, एक पेड़ हो जाएगा ये पौधा हो गया, दो गो गोला पार लिए, एगो में पेड़ एगो में पौधा, ये दोनों के बीच रिलेशन 0%, मतलब नकारात्मक, थोड़ा सा भी नहीं सटेगा। यही कथन रहता कि दूसरा कथन रहता कि कुछ पेड़ पौधे हैं, तो ये पेड़, इसका कुछ पेड़ पौधे, तो कुछ पेड़, ये पेड़ हो गया ये पौधा हो गया, तो ये सट जाता है हल्का, कुछ न कुछ पेड़ पौधे हैं, ये सट जाएगा, मतलब हल्का रिलेशन है। कुछ पेड़ पौधे मतलब इतना रिलेशन है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।